आज पहली बार क्रिस सचमुच मुस्कुरा रहा था। तभी क्रिस को कुछ ख्याल आया। उसने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर लिंडा को कॉल किया और कहा, आज हमारे दिन भर का क्या शेड्यूल है। लिंडा ने शेड्यूल चार्ट देखकर क्रिस को बताया, आज हमें 2 टीवी इवेंट में जाना है, एक फिल्म का प्रमोशन है और एक कंसर्ट है। यह सुनकर क्रिस ने लिंडा से पूछा, 7 दिन पहले तुमने मुझे बताया था कि चैरिटी इवेंट के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डांस कंपटीशन जज के लिए रिक्वेस्ट आई है, उसका क्या हुआ। जवाब में लिंडा बोली, उस चैरिटी इवेंट के लिए तो तुमने मना कर दिया था क्रिस, इसलिए मैंने भी उसके स्पॉन्सर को मना कर दिया। तुमने कहा था कि मुझे किसी भी चैरिटी के लिए जज बनने में इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम अचानक यह क्यों पूछ रहे हो। उन लोगों को हाँ कर दो, मैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डांस कंपटीशन के जज के लिए तौर पर आने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर लिंडा शॉक हुई। व्हाट क्रिस, ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तुमने ही मना किया था, अब और मौके पर आकर हम हाँ कैसे कह सकते हैं। उन लोगों ने कोई तैयारी भी नहीं की होगी और वह लोग क्या सोचेंगे, हमारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। कभी ना तो कभी हाँ। आई डोंट केयर, उन लोगों से कहो हम आएंगे, बाकी वह खुद ही मैनेज कर लेंगे। उनसे कहना हमारे पास डेट नहीं थी, लेकिन चैरिटी इवेंट के लिए मैंने अपना बिजी शेड्यूल दोबारा मैनेज किया है, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कहते हुए क्रिस ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल रखने के बाद क्रिस ने अपने आप से कहा, गेट रेडी फायरफ्लाई, अब तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ। अब तुम मुझे बार बार चोर नहीं कहोगी, अब तुम्हें मेरी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगेगा। तुम्हारा डांस देखना तो बनता है फायरफ्लाई। कहते हुए क्रिस के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। आशी का रिएक्शन देखने के लिए क्रिस बेताब था। उधर दूसरी तरफ हमेशा की तरह आशी फ्रेश होकर रोज़ाना पूजा करके कान्हा जी से ढेर सारा आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन था। कंपटीशन कमेटी की तरफ से आशी को 2 स्पेशल पास मिले थे ताकि वह अपनी फैमिली या दोस्तों में से किन्हीं 2 लोगों को बुला सके। आशी ने वह पास रॉकी और कार्तिक को दिए थे ताकि वह लोग भी आशी को चीयर करने आ सकें। इस बात को लेकर रॉकी बहुत खुश था, क्योंकि यह इस बात का सबूत था कि आशी की ज़िंदगी में वह एक स्पेशल जगह बना चुका है। वह अपने कई सारे अपार्टमेंट और शेड्यूल को कैंसिल करके सिर्फ आशी को यहाँ चीयर करने के लिए आया था। आशी के कॉलेज के दोस्त अथर्व, नताशा, कैथी और जॉश भी उसे चीयर करने आए थे। थोड़ी ही देर में अनाउंसमेंट होती है। कॉलेज के प्रिंसिपल और ट्रस्टी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए सभी स्टूडेंट्स का हौसला अफजाई करते हैं। तभी जज के नाम की अनाउंसमेंट होती है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिस डेविडसन का। क्रिस को देखते ही वहाँ की पब्लिक लगभग पागल हो चुकी थी। सभी क्रिस के नाम की चैटिंग करने लगे। किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ क्रिस आने वाला है। सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी उसके दीवाने हैं, और हों भी क्यों ना। हैंडसम क्रिस सबसे बड़ा हॉलीवुड सुपरस्टार जो है। क्रिस स्टेज पर चढ़कर ऑडियंस को ग्रेट करता है और कुछ बातें बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नज़र आशी को ढूंढ रही थी। आशी वहाँ थी ही नहीं, वह अपने डांस कंपटीशन के लिए तैयार हो रही थी। इस वक्त वह स्टेज के पीछे थी। तभी कैथी और नताशा दौड़ते हुए आशी के पास आए और खुशी से उछलते हुए आशी को बताया, आशी तुझे पता है जज के तौर पर कंपटीशन में कौन आया है। नहीं, कौन आया है, आशी ने तैयार होते हुए पूछा। अरे क्रिस डेविडसन आया है, हॉलीवुड सुपरस्टार,
मैंने उस दिन कैंपिंग जाते वक्त रास्ते में तुझे दिखाया था ना, जो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए हेलीकॉप्टर से आया था। कैथी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। आशी चिढ़ते हुए बोली, तो वही जिसने मेरा दुपट्टा चुरा लिया था, चोर कहीं का। अरे तुझे अपने दुपट्टे की पड़ी है, जाकर देख उसकी पॉपुलैरिटी। आज वह यहाँ कंपटीशन में जज बनकर आया है। यार तेरी तो निकल पड़ी, तू तो उसे सामने से देख पाएगी, कैथी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। जिस पर आसी मुंह बनाते हुए बोली, तो मैं क्या नाचूं, मैं क्या करूं, मैं तो उसे जानती भी नहीं, आया है तो आया है, कोई ना कोई जज बनकर तो आता ही है। आशी की बात सुनकर नताशा ने चिढ़ते हुए कहा, वाह आशी, तू नहीं सुधरेगी। अरे वह हॉलीवुड सुपरस्टार है, उसकी एक झलक देखने के लिए लड़कियां मरती हैं, और तू ऐसा सड़ा हुआ चेहरा बना रही है। मैं भी उसकी बड़ी फ़ैन हूँ, तुझे पता है, उसकी फ़ोटोग्राफ तक मिलना मुश्किल होता है। आशी दोनों के चेहरे को देख रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी। शायद इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो उसे स्टेज पर परफॉर्म करने की थी। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है और कंपटीशन शुरू हो जाता है। सभी पार्टिसिपेंट अपना अपना डांस दिखा रहे थे। आशी ने अपने दोस्तों से कहा, यार मेरा भी नंबर आने वाला है, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। इतना कहकर आशी ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस एक बार फिर शुरू की, और तभी आशी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। पहले डुएट डांस हुआ, जिसमें उसने समर के साथ डांस किया। दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा डांस किया, लेकिन दोनों को करीब देखकर क्रिस अंदर ही अंदर जल रहा था। ना जाने क्यों उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी नीली आंखें गुस्से में लाल होती गईं। क्रिस एक स्पेशल सीट पर बैठा था, जिसके कारण वह डांसर्स को बहुत अच्छे से देख पा रहा था, लेकिन स्टेज से डांसर उसे नहीं देख पा रहे थे। थोड़ी ही देर में दोनों का डांस कंप्लीट हुआ। आशी के दोस्त उसके लिए चीयर कर रहे थे। अब बारी थी तो सिंगल डांस की। आशी वाइट प्लेन घेरदार लहंगा चोली और दुपट्टा पहनकर कथक डांस कर रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, फॉक्स लाइट सिर्फ आशी पर थी। यह डांस बहुत ही मनभावक था। उस लहंगे में उसका खूबसूरत फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ रहा था। कमर पर बंधा हुआ पतली चैन का कमरबंद, हाथों में चूड़ियाँ, खुले बाल, कानों में झुमके और चेहरे पर मासूमियत। आशी एक आज़ाद पंछी की तरह अपनी ही धुन में नाच रही थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, सिर्फ आँखों में काजल और होठों पर प्यारी सी मुस्कान। तितली की तरह उड़ती और मुस्कुराती आशी में क्रिस खो गया। उसका घूम घूम कर डांस करना उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज नज़र आ रहा था, जिसे देखकर क्रिस अपनी सुध बुध खो बैठा था। वहीं क्रिस के अलावा भी कोई था जो आशी में खो चुका था और अपनी लस्ट भरी नज़रों से आशी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वह हिरनी सी चंचल आशी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। यह कोई और नहीं, युवान खन्ना था, जिसकी नज़रें सिर्फ आशी पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में हवस साफ नज़र आ रही थी। उसकी नज़र आशी के पहले बटन पर जा टिकी थी, मानो वह उसकी क्लीवेज की एक झलक के लिए मरे जा रहा हो। उसका कमरबंद उसकी पतली कमर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। आशी आमतौर पर अपने जिस्म को ढककर रखती थी, लेकिन आज उसका खूबसूरत फिगर युवान खन्ना के सामने था, तो युवान खन्ना तो एक बार के लिए पागल सा हो गया, जो उसके अंदर के लस्ट भरे जानवर को जगा रहा था। थोड़ी ही देर में सभी पार्टिसिपेंट का डांस खत्म हो चुका था और अब बारी थी विनर के अनाउंसमेंट की। सभी विनर के नाम को जानने के लिए उत्सुक थे। थोड़ी ही देर में जूरी मेंबर का फैसला आ चुका था, लेकिन लास्ट फैसला तो क्रिस का था।
सभी के दिल की धड़कनें मानो थम सी गईं। आशी अब तक क्रिश को नहीं देख पाई थी। तभी अनाउंसमेंट होती है कि आशी इस कंपटीशन को जीत चुकी है। अनाउंसमेंट सुनकर वह खुशी से उछलने लगी। आशी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्रिश भी उसकी मुस्कान देखकर खुश था। अब उसे इंतजार था आशी के रिएक्शन का। जब वह क्रिश को अपने सामने एक हॉलीवुड सुपरस्टार और चीफ गेस्ट के रूप में देखेगी। क्रिश आशी को खुश होते हुए देख ही रहा था। तभी आशी के दोस्त खुशी की तरफ दौड़ते हुए जाकर उसे हग कर लेते हैं। कैथी और नताशा आशी के गले लगती हैं। कार्तिक उसके सर पर हाथ रखकर उसे थपथपाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका क्रिश को तब लगता है जब रॉकी दौड़ते हुए जाकर आशी को गले लगा लेता है और उसे वहां हवा में गोल गोल घुमाने लगता है। आशी भी खिलखिलाकर हंस रही थी। दोनों को इतना नज़दीक देखकर क्रिश के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। क्रिश जैसे मानो अपनी ही जगह पर जम चुका था। उसके पैरों तले किसी ने जमीन खींच ली थी। उसकी आंखों के सामने मानो जैसे अंधेरा छा चुका था। तभी अचानक वहां तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और क्रिश अपने होश में आता है। क्रिश, जो अब तक यह नहीं समझ पाया रॉकी आशी को कैसे पहचानता है, लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सा डर आने लगा था। उसने किसी तरह खुद को संभाला। अब सभी को ट्रॉफी बांटने की बारी थी। रॉकी भी आशी के साथ स्टेज के पास खड़ा था, क्योंकि रॉकी भी एक सेलिब्रिटी था। उसे भी एक सामान्य पद दिया गया था। अब यह ट्रॉफी क्रिश के हाथों से दी जानी थी। आशी को स्टेज पर बुलाया गया। स्टेज पर आने तक आशी को पता नहीं था कि ट्रॉफी देने वाला कौन है। क्रिश गुस्से में लाल आंखों से आशी को देख रहा था, लेकिन फिलहाल वह कुछ कर नहीं सकता था। आशी ने जैसे ही ट्रॉफी लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, उसकी नज़र क्रिश की नज़रों से जाकर मिली और उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। वह कांपने लगी, क्योंकि क्रिश की गुस्से भरी लाल आंखों को देखकर वह डर रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने ट्रॉफी को हाथ लगाया, लेकिन क्रिश का डर उसके अंदर कुछ इस तरह समाया था कि वह चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक वह बेहोश हो गई। क्रिश, जो अब तक उसे जलती हुई निगाहों से देख रहा था, उसने अचानक आशी को बेहोश होता देखकर उसे संभालने के लिए अपने हाथ बढ़ाया। तभी उसने देखा किसी के मजबूत हाथों ने आशी को संभाल लिया है और उसे गिरने से बचा लिया है। क्रिश जब अपनी निगाहों से उन हाथों का पीछा किया तो हैरान रह गया। वह कोई और नहीं, उसका अपना भाई रॉकी था। इससे पहले क्रिश कुछ समझ पाता, रॉकी परेशान होते हुए आशी के गालों को थपथपाते हुए बोला, हे आशी, उठो, क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ। आशी के आसपास स्टेज पर जितने भी लोग थे सब परेशान हो गए। आशी के दोस्त भी उसे देखने जल्दी से स्टेज पर आए। तभी रॉकी ने सबसे कहा, शायद थकान के कारण बेहोश हो गई है, हमें इसे मेडिकल रूम में ले जाना होगा। कहते हुए रॉकी किसी हीरो की तरह आशी को अपनी गोद में उठाकर मेडिकल रूम की तरफ दौड़ गया। क्रिश अब तक हक्का बक्का वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया रॉकी आशी को कैसे जानता है। कॉलेज कमेटी ने मामले को संभाला। कंपटीशन में अक्सर पार्टिसिपेंट बेहोश हो जाते हैं, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्रिश का सारा ध्यान आशी और रॉकी की तरफ था और उसके दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे। कहीं ना कहीं उसका दिमाग इस सवाल के जवाब को जानता था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। क्रिश बिना एक पल रुके मेडिकल हॉल की तरफ निकल गया। इधर दूसरी तरफ रॉकी आशी को मेडिकल रूम में लेटाकर बाहर इंतजार कर रहा था। अंदर डॉक्टर आशी को चेक कर रही थी। रॉकी के साथ आशी के दोस्त भी थे।
तभी वहाँ क्रिश आया। क्रिश को देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। कैथी और नताशा क्रिश के पास उसका ऑटोग्राफ लेने आए। तभी क्रिश ने हाथ दिखाकर उन्हें अपने करीब आने से रोक दिया और रॉकी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए एक साइड में ले गया। क्रिश को देखकर आसपास और भी स्टूडेंट उसके करीब आना चाहते थे, लेकिन क्रिश के गार्डों ने सबको रोके हुए था। क्रिश ने गुस्से में लाल आंखों से रॉकी को घूरते हुए कहा, वह लड़की कौन थी? तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे थे? क्या लगती है वह लड़की तुम्हारी? क्रिश की बात सुनकर रॉकी ने उसे शांत करते हुए कहा, रिलैक्स ब्रो, यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। इंडियन गर्ल, माई क्रश। याद आया कुछ? इसका नाम आसी है। स्वीट है ना? बहुत ही टैलेंटेड और केयरिंग है। फ़िलहाल तो सिर्फ मेरी दोस्त है, लेकिन बहुत जल्द मैं अपनी फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस करूँगा। रॉकी के मुंह से यह जानने के बाद कि आसी वही लड़की है, क्रिस हैरान रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। उसके दिल में किसी ने खंजर चुभा दिया हो, मानो उसकी पूरी दुनिया लुट गई हो। अब उसे रॉकी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। बस सदमे के कारण अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बिल्कुल खामोश हो चुका था। वह सदमे में था और रॉकी मुस्कुराते हुए अपने दिल की बात दूसरी तरफ मुंह करके कहता जा रहा था। क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। यह वही डर था जो रह रहकर क्रिश के दिल में आता था। रॉकी की बात सुनकर उसका दिल बार बार यही कहता था कि आसी वह लड़की ना हो, क्योंकि क्रिश सारी दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन अपने भाई से कैसे लड़ेगा। वह अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे ले रहा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थीं। चेहरे पर कई सारे इमोशन थे। एक दर्द था जो वह किसी को दिखा नहीं सकता था। पीछे होते होते अचानक क्रिश एक पिलर से टकराया। तब जाकर वह अपने होश में आया। तभी उसने बेचैनी से अपनी नज़र घुमाकर देखा। आसपास सैकड़ों की भीड़ में पब्लिक थी, लेकिन इस भीड़ में भी वह खुद को अकेला महसूस करने लगा। उसके बिना एक पल गंवाए अपने कदम तेजी से उस कॉलेज से बाहर निकाले और ड्राइवर को धक्का देकर कहा, कार से बाहर निकलो। क्रिश खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ाने लगा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, बस वह चला जा रहा था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने आसी का मासूम चेहरा, उसका मुस्कुराना और चंचल आंखें नजर आ रही थीं। उसका होठ भींचकर रोना, उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल और मुंह बना बना कर बात करना, क्रिश के लिए खाना बनाना और यह कहना कि रात को भूखे नपेट नहीं सोते, और आसी का क्रिश को अपने हाथों से खिलाना, यह सारे सीन क्रिश की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। अचानक उसकी नज़रों के सामने क्रिश और आसी की पहली मुलाकात आने लगी। जब वह जंगल में बटरफ्लाई के साथ खेल रही थी, जब वह छोटे छोटे जुगनुओं के बीच एक बड़ा जुगनू लग रही थी, जब उसे देखते ही क्रिश की सांस थम गई थी। फिर क्रिश की मदद करना, उसके जख्मों पर मरहम लगाना, वह सब याद करते हुए क्रिश ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। वह अपने दिल की बेचैनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। उसके दिल में अचानक बहुत सारे शीशे टूट रहे थे, जिसकी चुभन उसकी आंखों में नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उसका कलेजा फटकर बाहर आ जाएगा। इधर दूसरी तरफ क्रिश के गार्ड को पता चला कि क्रिश बिना सिक्योरिटी अकेले कार लेकर निकला है। उसकी टीम में अफरा तफरी मच गई। यह खबर तुरंत ही राका को मिली। राका गुस्से से सिक्योरिटी टीम पर चिल्लाते हुए बोला, आखिर तुम लोग क्या कर रहे थे?
मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बॉस सही सलामत चाहिए। पता लगाओ वह कहाँ हैं, वरना सभी को गोलियों से भून दूंगा। राका क्रिश की सिक्योरिटी को लेकर परेशान था और वह क्रिश को किसी भी हालत में ढूंढने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। इधर आशी को होश आया। डायरेक्ट डॉक्टर ने बताया गर्मी के कारण उसे बेहोशी छाई थी। थोड़ा बहुत जूस और दवाई के बाद आशी खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। अब तक आशी को पता चल चुका था क्रिश कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक हॉलीवुड सुपरस्टार है। लेकिन आशी ने समझदारी दिखाते हुए क्रिश की आइडेंटिटी के बारे में किसी से बात नहीं की। रॉकी और आशी के सभी दोस्त आशी के हाल चाल पूछ रहे थे। तभी कैथी ने रॉकी से कहा, मिस्टर रॉकी, क्रिस डेविडसन आपके भाई हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे और क्रिस डेविडसन से मिली, पर उनका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। इस बात का दुख है। यह सुनकर आशी हैरान होते हुए बोली, क्या क्रिस डेविडसन रॉकी के भाई हैं? यह सुनकर रॉकी ने मुस्कुराते हुए बताया, हाँ, वह मेरा भाई है और वह मुझसे 3 साल बड़ा है। मैं एक सिंगर हूँ और पॉप स्टार हूँ, लेकिन मेरा भाई एक हॉलीवुड एक्टर है। पूरे अमेरिका में उसके फ़ैन हैं। अब आशी मन ही मन डर रही थी, क्योंकि उसने क्रिस की गुस्से भरी लाल आंखों को देखा था। वह उसके गुस्से का कारण नहीं जानती थी, पर इतना जानती थी कि क्रिस इस पर गुस्सा है। अब भगवान ही बचाए आशी को क्रिस के गुस्से से। आशी को सिर्फ अपने दोस्त की चिंता हो रही थी, कहीं वह गुस्से में आकर समर को नुकसान न पहुंचा दे। इधर दूसरी तरफ क्रिस अभी तक गुस्से में ड्राइविंग कर रहा था। उसकी कार लगभग 250 की स्पीड पर हवा से बातें कर रही थी। उसकी नज़रों के सामने बार बार आशी का चेहरा आ रहा था। उसका गोल गोल घूमते हुए डांस करना, खिलखिलाकर हंसना और अचानक रॉकी की बाहों में बेहोश होना। रॉकी की उसके लिए चिंता और उसका कन्फेशन, जिसे याद करके क्रिस अचानक जोर से कार को ब्रेक मारा। जोर की कर्कश आवाज़ के साथ कार के टायर काफ़ी दूर तक रगड़ते हुए गए और फिर धुआं धुआं करके रुक गए। क्रिस गुस्से में कार की स्टीयरिंग पर अपने हाथ मारकर झटके से कार से बाहर निकला और सामने का नज़ारा बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि क्रिस इस वक्त एक पहाड़ी की चोटी पर था। अगर कुछ पल की देरी होती तो कार सीधा खाई में गिरती। सही वक्त पर क्रिस ने ब्रेक लगाए थे, लेकिन क्रिस को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। क्रिस अपने हाथों को फैलाकर जोर से चिल्लाते हुए घुटनों के बल बैठ गया। क्रिस की जोरदार आवाज़ पूरे इलाके में गूंज गई। वहाँ आसपास पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी भी उड़ गए। क्रिस की आवाज़ में एक तड़प, दर्द, छटपटाहट और तकलीफ़ थी। क्रिस अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने सीने पर मार चुका था। घुटनों के बल बैठ वह अपने हाथों से चेहरे को छुपा रहा था। वह अपने दर्द से फटते हुए कलेजे को संभालते हुए बोला, वाय वाय, क्यों रॉकी, क्यों? पूरी दुनिया में तुम्हें वही क्यों मिली? वह मेरी थी। पहली बार मेरे दिल ने किसी को चाहना शुरू किया था। पहली बार मुझे महसूस हुआ था कि मेरे सीने में भी दिल है। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी प्यार की ज़रूरत है। कोई था जो मेरी फ़िक्र करता था। पहली बार किसी ने मेरे अंदर के खालीपन को देखा था। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर। पहली बार मुझे किसी की खूबसूरती से नहीं, मासूमियत से प्यार हुआ। पहली बार ऐसा हुआ था, लव। हाँ रॉकी, यस रॉकी मेरे भाई, आई लव हर। क्रिस अब तक हताश हो चुका था। वह आज तक इस तरह नहीं तड़प रहा होगा। वह बेबस होकर बोला, मुझे नहीं पता था यह कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस हो गया। हाँ, एक हार्टलेस मॉन्स्टर को एक फायरफ्लाई से प्यार हो गया। हाँ, एक हॉलीवुड एक्टर जिसकी सारी दुनिया फ़ैन है।
एक खूंखार माफिया जिसके नाम से दुनिया डरती है, उसे एक लड़की की मासूमियत से प्यार हो गया। लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? झुंझलाहट में क्रिस जोर से चीखा, जवाब दो, क्या करूं? जिस फीलिंग के बारे में मुझे खुद एहसास नहीं था, उसका एहसास तुमने दिलाया और फिर तुम ही मेरे प्यार के बीच आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं सारी दुनिया से तो लड़ सकता हूँ, लेकिन तुमसे कैसे? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे इस दुनिया से ऐसे गायब करता कि कभी उसका नामो निशान कोई ढूंढ नहीं पाता। अब मैं क्या करूं? मेरे भाई बताओ मुझे, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते हुए क्रिस यूं ही घुटनों के बल बैठे हुए अपनी भावनाओं से जूझ रहा था। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ उसका पहला प्यार, उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत है, उसके दिल का सुकून है, और दूसरी तरफ उसका भाई। आज वक्त ने उसे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। सारी दुनिया से जीत कर वह अपने भाइयों के सामने हार गया। आज वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। अगर वह अपने प्यार को चुनता है तो भाई का दिल टूट जाएगा, वह बिखर जाएगा। और अगर भाई को चुनता है तो शायद ही इतनी मुश्किल घड़ी कभी क्रिस के सामने आई होगी। उधर कॉलेज में आसी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकल रही थी। तभी एक स्टूडेंट ने आकर आसी को बताया, मिस आसी, आपने कंपटीशन जीता है, आपको प्रिंसिपल सर अपने रूम में बुला रहे हैं। कुछ पेपर पर साइन करने हैं ताकि विनिंग अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो सके। यह सुनकर आसी ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग जाओ, मैं साइन करके अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाऊंगी। यह सुनकर नताशा और अथर्व ने आशी से कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, कॉलेज लगभग खाली है, तुम्हारा अकेला जाना ठीक नहीं। तभी आशी ने ना में सर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, एक साइन ही तो करना है, मैं करके आती हूँ, आप लोग यहीं रुको। आशी की बात सुनकर कैथी और जॉस अपनी पार्ट टाइम जॉब पर के लिए चले गए, क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था। समर और रॉकी पहले ही जा चुके थे। सिर्फ अथर्व और नताशा ही आशी के साथ थे। अथर्व ने आशी से कहा, ठीक है बच्चे, जाओ, तुम साइन करके आओ, हम तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। आशी प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली गई। अथर्व और नताशा कार में आशी का इंतज़ार करने लगे। आशी प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर पेपर साइन करती है, फिर वापस कॉरिडोर से होते हुए बाहर की तरफ निकलने लगती है। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में खींच लिया। आशी अचानक हुए इस अटैक से खुद को संभाल नहीं पाई। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, किसी ने उसे दीवार से लगाकर उसके गले पर किस करना शुरू कर दिया। उस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। आशी बहुत घबरा गई। उसके सामने खड़े शख्स को खुद से दूर करने की कोशिश की और चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, यह क्या बदतमीजी है। आशी चिल्लाई जा रही थी, लेकिन सामने खड़ा शख्स कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उसने आशी का दुपट्टा उसके गले से खींचकर नीचे फेंक दिया और उसके हाथों को दीवार के अगेंस्ट पुश करते हुए आशी को गले पर किस करने की कोशिश करने लगा। आशी नहीं जानती थी सामने कौन है। आशी घबराने लगी थी। तभी उसे कमरे में अचानक रोशनी हुई और सामने खड़े शख्स को देखकर आशी हैरान रह गई और बोली, तुम? आखिर कौन था आशी के सामने, युवान या कोई और? कैसे निकलेगा क्रिस इस सब में से? क्या होगा जब रॉकी जानेगा अपने भाई के दिल की बात? कौन देगा कुर्बानी? जानने के लिए पढ़िए और सुनिए क्रिस और आशी की लव स्टोरी। आप सभी को हमारी यह स्टोरी कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।